ऑफ फंक्शन बता चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन बता चुका था। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला है उसका नाम है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, और हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन फंक्शन कह सकते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को ये समझाता हूं। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ये जो ए है ये हमारा डोमेन है और बी जो है ये कोडोमेन है। इज सेड टू बी वन वन। इसको हम वन वन कब बोल सकते हैं? इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि हमारे पास एक सेट ए है और यहां पर एक सेट हमारा बी है। क्लियर है? अगर मान लीजिए हमने वन रखा और हमें वन मिला, हमने -1 रखा और हमें फिर भी 1 ही मिला, तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी इमेज 1 है और इसकी इमेज भी 1 है। मैंने बोला है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, लेकिन यहां पर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट नहीं है। मतलब वन वन का मतलब क्या होता है? वन वन का सीधा मतलब होता है कि अगर हमने वन इनपुट तो वन आउटपुट, समझ लीजिए। मींस क्या है कि यूनिक इनपुट से यूनिक आउटपुट हमें मिल जाए। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। इट इज नॉट वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन नहीं है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बात से सारी समझा दूंगा। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। 1 पुट करने पर मान लीजिए 4 आया, 2 पुट करने पर मान लीजिए 5 आया और 3 पुट करने पर मान लीजिए 7 आया। ये यहां पर 1 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। यहां पर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज कैसी है? डिफरेंट है, तो इसीलिए वन वन फंक्शन है। इट इज वन वन फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए आगे इसके बाद मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं। और एग्जांपल देखिए, मैंने बोला f इज अ फंक्शन रियल टू रियल। डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब अगर बच्चों में यहां पर f पुट करता हूं 3, x के लिए पुट करता हूं 3, तो कितना आएगा? 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और अगर मैंने पुट किया -3, तो -3 स्क्वायर कितना आएगा? +9। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 पुट करने पर कितना आता है? 9 आता है। और -3 पुट करने पर कितना आता है? ये भी 9 आ रहा है। तो आप इसकी अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसको लिखेंगे यहां पर, तो देखिए 3 पुट करने पर कितना है? 9 आया और -3 पुट करने पर भी 9 आया। तो इट इज नॉट वन वन। तो बहुत ही सीधी बात, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि अगर कभी भी रेंज रिपीट हुई तो नॉट वन वन, तो वो वन वन नहीं है। और अगर कभी डोमेन रिपीट हुई तो हम बोलेंगे नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं। रेंज रिपीट हुई तो वन वन फंक्शन नहीं है, डोमेन रिपीट हुई तो फिर वो कोई सा भी फंक्शन ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वन वन क्या होता है और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं वन वन का। एक एग्जांपल और देखिए, मैंने बोला f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने इसमें f4 पुट किया तो 4 स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। मैंने f -4 पुट किया तो
तो -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। तो आपके हिसाब से कितना हो जाना चाहिए, 4 पुट करने पर 16 और -4 पुट करने पर भी 16। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसमें -4 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनपुट -4 लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमारे जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। हमारी डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ एग्जिस्ट करेगा ये। 4 पुट करने पर 16 आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज 1 1। ये 1 1 फंक्शन है। क्लियर है? आप लोगों को पता चला कि 1 1 फंक्शन कौन सा होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि 1 1 फंक्शन की हम पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, 1 1 फंक्शन की हम पहचान करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। उन 3 रास्तों में से मैं आप लोगों को अभी सिर्फ 2 रास्ते बताऊंगा। एक रास्ता जब हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने ये, आप कहेंगे ये पैराबोलिक ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है x² = -y, ऐसा ग्राफ है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। मैं एक हॉरिजॉन्टल मतलब मैं एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। जब मैंने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की तो मैंने देखा कि वाली लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पर काट रही है? 2 पर काट रही है। 2 पर काटने का मतलब क्या है? 2 पर काटने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने x की एक वैल्यू कोई भी पुट की, यहां पर सपोज करो मैंने x पुट किया 3, तो y की एक वैल्यू मिल रही है मुझे। x की एक वैल्यू पुट की तो y की एक वैल्यू मिल रही है मुझे। कितनी मिल रही है? y की। y मिला मुझे -9। क्लियर है? अगर मान लो मैंने x की एक और वैल्यू पुट की -3, तो मुझे y की कौन सी वैल्यू मिल रही है? -9। तो आप देख सकते हैं ये 1 1 नहीं है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया है तो आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन अगर उस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर काटती है तो ये 1 1 नहीं है। मैंने आप लोगों को वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बताया था। वर्टिकल लाइन टेस्ट जो यूज होता है वो होता है कि फंक्शन है या नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो यूज होता है वो इसलिए यूज होता है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ किसका है बच्चों? ये ग्राफ है sin x का। अब मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर मैंने देखा कि ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट्स पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज नॉट 1 1। इट इज नॉट 1 1। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर, या आप कह सकते हो कि मैंने बोला कि मैं -π/2 से लेकर +π/2, मैं इसका इंटरवल ले लेता हूं -π/2 से लेकर +π/2 तक। ये इंटरवल मैंने लिया। क्लियर है? अब ये प्रिंसिपल इंटरवल है। यहां पर मैं इसको अगर चेक करना चाहता हूं तो इस पर ये क्या होगा? यहां पर ये 1 1 हो जाएगा। तो वो सीधी सी बात है कि अगर हमने ग्राफ को 1 1 चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पर काटती है तो ये 1 1 नहीं होगा, और अगर एक सिंगल पॉइंट पर काटती है तो 1 1 होगा। चलिए इसके बाद दूसरा तरीका कैसा है, क्या है चेक करने का? ये तरीका तब यूज होगा जब ग्राफ दिया हो। मैं बोलता हूं लेट x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर, सॉरी R2 numbers belongs to given domain।
अभी मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि दी हुई डोमेन में बिलोंग करते हैं। सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। x1 और x2 जो है दो नंबर्स हैं जो कि गिवन डोमेन में बिलोंग करते हैं और fx1 बराबर fx2 के हैं। तो इफ x1 इक्वल्स टू x2 देन fx इज 1 1। तो fx कैसा होगा? 1 1 होगा, वरना fx 1 1 नहीं होगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 9। अब इसके बाद मैंने बोला कि लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स belongs to real number, belong to real number। क्लियर है? such that fx1 equals to fx2। तो fx1 तो ये कितना हो जाएगा? 2x1 स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 2x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां हमने देखा कि x1 इक्वल x2 भी है एंड x1 इक्वल माइनस x2 भी है। मतलब ये कंडीशन यहां पर दो कंडीशन बनकर आ गई। तो यहां पर आप क्या देख सकते हो? मैंने बोला है कि सिर्फ x1 इक्वल x2 होना चाहिए, तो ये कंडीशन बनकर आई। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है। समझ में आया इतना? मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल कराता हूं, पहले आप इसको नोट करिए। देखिए एक एग्जांपल और, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, fx इक्वल्स टू 7x प्लस 9। लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स बिलोंग to real numbers such that fx1 equal fx2। fx में x के बदले x1 रखना है, तो 7x1 प्लस 9 इक्वल 7x2 प्लस 9, इससे कैंसिल। 7x1 इक्वल 7x2, 7 से 7 कैंसिल, x1 इक्वल x2। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज 1 1। देखिए कुछ एक तरीका है, इस तरीके को आपने बोर्ड में लिखना होता है। अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है 1 1 प्रूव करने के लिए, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन या तो एक नंबर में बोर्ड में आ सकता है, वरना जेईई मेंस में बहुत संभावना होती है उसके आने की। देखिए क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस मीन्स, मैंने बोला इफ a and b are two sets having m and n elements, तो then number of 1 1 functions, तो 1 1 फंक्शन कितने होंगे?
A to B, from A to B, one functions from A to B, ये लिख लेते हैं। If A and B are two sets having M and N elements, तो देखिए बच्चों आप लोगों को ये बात याद रखनी है, कितने होंगे, NCM इंटू M फैक्टोरियल, NCM इंटू M फैक्टोरियल। ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन है तब जब N M से बड़ा या बराबर हो, और अदरवाइज कितने होंगे, 0, अदरवाइज 0। समझ लीजिए, अगर N M से बड़ा है तो NCM इंटू M फैक्टोरियल या फिर 0। मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये। देखिए 1 2 3 4 7 8 9, 1 से 7, 2 से 8, 3 से 9, 4 अकेला बच गया, तो बच्चे तो फंक्शन ही नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, m, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, m। तो अगर m बड़ा हुआ, m बड़ा हुआ तो फिर वो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। अब यहां पर क्या होगा कि कभी 2 छूट जाएगा, कभी 3 छूट जाएगा, कभी 4 छूट जाएगा, किसी की मैपिंग किसी के साथ। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि n जो है वो m से बड़ा हो या बराबर हो, तभी 1 1 फंक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज 1 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब 1 1 आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। 1 1 के बाद इसका जो अपोजिट है वो है मैनी वन। ये क्या है, मैनी वन फंक्शन। देखिए मैनी वन फंक्शन क्या होता है, 1 1 में क्या होता है, एक की मैपिंग एक के साथ, मैनी वन में क्या होता है, एक की मैपिंग एक के साथ ना हो। जैसे 2 रखने पर 4 आया और -2 रखने पर भी 4 आ जाए, ये हुआ मैनी वन। मीन्स मैंने बोला कि लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स such that fx1 equal fx2। तो if x1 is not equals to x2 then fx is many one function, fx is many one function। ये हुआ मैनी वन फंक्शन। अगले बार आ जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड है जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। देखिए ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, मेरी बात को जरा ध्यान से समझ लेना बच्चों। अगर मान लीजिए इसमें एलिमेंट ज्यादा है इसमें कम है, तो ये फंक्शन ही नहीं बन सकता, मतलब 1 1 फंक्शन नहीं बन सकता। और यहां का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इधर का कोई एलिमेंट अगर खाली रहा, जैसे 4 खाली हो गया था, तो 4 खाली होने की वजह से 4 की मैपिंग किसी के साथ नहीं हुई थी। अगर आप 4 की मैपिंग किसी के साथ कर दो तो फिर ये 1 1 नहीं रहेगा, और अगर आप 4 को खाली छोड़ दो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लेना। ये हमारी होती है डोमेन और ये होती है कोडोमेन, और जो रेंज है, रेंज वो बिलोंग करती है कोडोमेन के अंदर, इतना आप जानते ही हैं। रेंज कहां रहती है, कोडोमेन के अंदर रहती है। अब सुन लीजिए, सपोज इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब चीजें एंड सो ऑन। इसके अंदर है 1 2 3 4 5, मैंने 1 रखा और मुझे 2 मिला, मैंने 2 रखा 3 मिला, 3 रखा 4 मिला, 4 रखने पर 5 मिला, 5 रखने पर 6 मिला। आप देखते हो कि 7 खाली रहा और 1 खाली रहा, मतलब कोडोमेन के 2 एलिमेंट खाली रह गए।
तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, ये होता है ऑन टू का मतलब। जरा ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। ऑन टू का मतलब होता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। मैं आसान भाषा में ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी जो रेंज है, देखो बच्चों रेंज क्या है? रेंज वो वैल्यू होती है जो मुझे डोमेन रखने पर मिलती है, और ये रेंज कोडोमेन के अंदर रहती है। किसके अंदर रहती है? कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन से छोटी होती है रेंज। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, मतलब हर एक एलिमेंट मुझे मिलने लगे, तो देन f इज ऑन टू, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। जब मुझे हर एक एलिमेंट, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट मिलने लगे, जैसे मुझे यहां 1 नहीं मिला, मुझे यहां 7 नहीं मिला। और एग्जांपल से समझ लीजिए आप लोग। पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है। मैंने बोला कि एग्जांपल है f एक फंक्शन है नेचुरल से नेचुरल का, और fx इक्वल है एक्स स्क्वायर। डोमेन नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। तो ये बताना है कि ये ऑन टू है या नहीं। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आता जाएगा। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आता रहेगा। मैंने बोला एक रखने पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 रखने पर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 3 रखने पर क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। 4 रखने पर 16 मिलेगा। 5 पर 25, 6 पर 36। तो बात चल रही है कि ये ऑन टू है नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो ये क्या है? ये है x, हम पुट कर रहे हैं, और ये क्या है? ये है एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है। जो हमें रेंज मिलेगी वो एक्स स्क्वायर से मिलेगी। हालांकि ये हमारी डोमेन है और ये हमारी कोडोमेन है, और कोडोमेन के अंदर जो रेंज है वो कैसे मिलेगी? एक्स स्क्वायर से। अब बस मुझे इतना बता दीजिए आप कि जो 2 है ये किसका स्क्वायर है? ये 2 किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे सर √2 का स्क्वायर है। मैं बोलूंगा √2 नेचुरल नंबर में है क्या? आप बोलोगे नहीं। तो √2 इसके अंदर लाई नहीं कर सकता। तो √2 लाई नहीं कर सकता, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसकी इमेज नहीं बन सकती। क्लियर है? तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर आप देख पा रहे हैं कि √2 यहां पर लाई नहीं करता है, तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा देता हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा आप लोगों को। देखिए एक एग्जांपल हो, f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल और fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये बताना है कि ऑन टू है या नहीं। मैंने बोला 1 रखने पर क्या मिलेगा? आपने बोला 1 मिलेगा। मैंने बोला 2 रखने पर क्या मिलेगा? आपने बोला 4 मिलेगा। 3 रखने पर 9 मिलेगा। मैंने बोला 2 कहां से मिलेगा? आपने कहा सर 2 मिल जाएगा √2 से। √2 का स्क्वायर 2 होता है। मैंने बोला 3 कहां से मिलेगा? आपने बोला सर √3 से मिल जाएगा। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं मुझे। फिर मैंने बोल दिया -1 कहां से मिलेगा? किसका स्क्वायर -1 होता है? आपने कहा सर माइनस इसका स्क्वायर होगा। मैंने बोला ये तो रियल नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब यहां नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज उधर है ही नहीं। नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज उधर है ही नहीं। मैं आप लोगों को देखो बातों बातों में डेफिनेशन समझा दूंगा। ये जो एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज इधर होनी जरूरी है। बस ये बात याद रखना। तो ये भी नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने बोला f रियल टू नेचुरल नंबर, रियल टू नेचुरल नंबर, और fx इक्वल एक्स स्क्वायर, fx इक्वल एक्स स्क्वायर। 1 रखा 1 मिलेगा, √2 रखा 2 मिलेगा, √3 रखा 3 मिलेगा, इसके बाद हमने रखा 2 तो हमें 4 मिलेगा। तो इधर तो नेचुरल नंबर है सारे, तो नेचुरल नंबर चलते जाएंगे। इधर रियल नंबर है, तो इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन एग्जाम्पल से आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई।
देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की इमेज है और ये इस इमेज की प्री इमेज इधर है। तो यहां पर क्या है, मैं बस इतना कहूंगा कि जो हमारे कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हर एक की प्री इमेज डोमेन के अंदर होनी चाहिए। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, लिख देता हूं मैं। ए फंक्शन f such that a tends to b is said to be onto function if every element of b is the image of a। b का हर एक एलिमेंट a की इमेज हो, b का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, b का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। बस ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? नोट करिए इसको जल्दी से। देखिए एग्जाम में हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है या नहीं। सपोज एक एग्जांपल हमें दिया गया है, हमें कहा गया कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल और fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमें दिया और हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। तो तरीका क्या है, हम लिखेंगे लेट fx इक्वल्स टू y। हम fx को y के इक्वल मान लेंगे एंड सॉल्व फॉर x, और x के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। इसके बाद इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, वैल्यू ऑफ x exist, then function is on to। तो फंक्शन ऑन टू होगा वरना नहीं होगा। अब देखिए मैं इसी को सॉल्व करके दिखाता हूं। लेट fx इक्वल्स टू y, fx हमारा एक्स स्क्वायर है और इसको हमने मान लिया y, तो x इक्वल अंडर रूट y। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y की सभी वैल्यूज के लिए। अब मैंने बोला कि सपोज y इक्वल्स टू -4, मैंने y -4 लिया तो x इक्वल्स टू अंडर रूट -4 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो यहां पर x की वैल्यू हमें मिली नहीं। मैंने क्या बोला था, इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, y की सभी वैल्यू के लिए, तो मैंने y की वैल्यू -4 ले ली, तो मुझे यहां पर दिखाई दिया कि x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट इज नॉट ऑन टू। तो बच्चों अभी तो हमने सिर्फ सीखना है, कि कौन 1 है कौन ऑन टू है। इसके अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में दूंगा, आपको सारी वीडियोस देखनी होगी, तो आपको इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? आपको ये समझ में आया किस तरीके से मैंने किया? चलिए छोटा सा एग्जांपल और मैं आप लोगों को करा देता हूं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू नेचुरल नंबर, सेम ले लेते हैं हम लोग, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने लिखा है यहां पर लेट fx इक्वल्स टू y, तो fx क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, x कितना आएगा अंडर रूट y। अब आप y जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है, आप y कुछ भी रख लीजिए, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता ही नहीं, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। अब आपको पता चल गया कौन 1 होता है कौन ऑन टू होता है। एक छोटा सा सवाल जो कि हमें या तो एमसीक्यू में देखने को मिलेगा बोर्ड में या फिर जेईई मेंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। मैंने बोला कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a के अंदर m एलिमेंट्स हैं
बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे? तो देखिए बच्चों, यहां पर बन जाएगा ये सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक -1 पावर n माइनस आर, -1 पावर n माइनस आर, और इसके बाद NCR इंटू r पावर m। क्लियर है? ये कब है? जब m मोर देन इक्वल n हो, m मोर देन इक्वल n हो। इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के हिसाब से, और जो मैंने 1 बताया था बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है ये जेईई मेंस के हिसाब से। मैं इसका एक एग्जांपल भी आप लोगों को कराऊंगा। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक -1 पावर n माइनस आर NCR इंटू r पावर m। ये कब होगा? जब m बड़ा होगा किससे? n से, या फिर जीरो अदरवाइज। क्लियर है? एग्जांपल दिखाता हूं इसका। मैंने बोला कि f एक फंक्शन है a से b का। अब a में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे? मान लीजिए 1 2 3, और b में कितने हैं? a b। इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? मैंने क्या बोला है? माइनस सिग्मा, सबसे पहले सिग्मा का याद रखना है। तो -1 पावर n कितना है? ये हमारा m है और ये हमारा n है, n 2 है। -1 पावर 2 माइनस r1 से शुरू करना है ना, 2 माइनस 1, फिर n कितना है हमारा? इंटू 2c1, और r कितना है हमारा? r फिलहाल 1 है, 1 की पावर m कितना है? 3 है। एक टर्म तो ये हो गया, फिर प्लस -1 पावर 2 माइनस, इस बार r कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, r कितना हो जाएगा? 2 इंटू NCR, तो 2c2 इंटू r की पावर m, r कितना हो गया? 2, और m कितना हो गया? 3। अब यहां पर जो हमारा n था बच्चों सिर्फ 2 ही था, तो हमने कहां तक लेकर चलना है? इसको n तक लेकर चलना है। तो n सिर्फ हमारा 2 है, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस इसको यहां पर अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, -1 पावर 1, तो ये -1 आएगा, 2c1 2 आएगा, और ये 1 आएगा। -1 पावर 0 1 रहेगा, 2c2 1 रहेगा, और ये 8 रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 8, माइनस करेंगे 6 आंसर आएगा। 6 बनेंगे ऑन टू फंक्शन। 1 का मैं करा चुका हूं, ये ऑन टू का हो गया। इसको याद रखना, समझ लो इस बात को। एक बार और समझा देता हूं मैं आप लोगों को, समझिए। यहां पर बोला गया है m बड़ा हो n से। अगर मान लो ये ज्यादा हो, 1 2 3 4, इसमें सिर्फ 1 2, और ये m है और ये n है, 3 4 5 6। अगर n बड़ा हो जाए, क्या बड़ा हो जाए? n। अब मुझे क्या बनाना है? ऑन टू फंक्शन बनाना है। तो ऑन टू फंक्शन यहां पर बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो, अगर मैंने ऐसे किया तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। 1 रख ले पर 6 भी आ रहा, 1 रख ले पर 5 भी आ रहा है, ये फंक्शन ही नहीं रहा। अगर मैंने ऐसे किया तो ये ऑन टू नहीं रहा। तो इसीलिए n कभी भी m से बड़ा नहीं होना चाहिए। m कभी भी n से बड़ा नहीं होना चाहिए, m हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये ऑन टू था। इसके बाद जो थर्ड फोर्थ है बच्चों, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हालांकि इससे पहले जो मैंने आप लोगों को ऑन टू बताया, ऑन टू के बाद एक इनटू भी आता है। ऑन टू के बाद इनटू, ये आपको मैं जेईई की वीडियोस में दे दूंगा, यहां पर तो इतनी जरूरत नहीं। वैसे इनटू फंक्शन जो होता है, जैसे ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में होता है कि इन सब की प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, लेकिन इनटू में क्या होता है कि इन सब में से कोई ना कोई खाली होना चाहिए, सबकी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, बस ये फर्क है। अब हम 1 1 एंड ऑन टू इसको
इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन जो 1 1 भी हो और 2 2 भी हो, जिसमें वन सिंगल सिंगल इमेज हो और सबकी इमेज हो। देखिए इस टाइप से 1 4 2 7 3 10 4 11, इसका कोई एलिमेंट खाली ना हो और सिंगल सिंगल की इमेज हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। बस 1 1 एंड और 2। क्लियर है? अगर हमने कभी भी किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो हमने उसको 1 1 प्रूव करना होगा और ऑन 2 प्रूव करना होगा। दोनों को प्रूव करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? n फैक्टोरियल। कब? अगर m n के बराबर हो, वरना 0 अगर m n के बराबर ना हो। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये था सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके बाद में इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा और जेईई मेंस के क्वेश्चंस में। नोट कर लीजिए इसको।